जी मेरी आवाज नहीं आ रही? आप रेणु जी, रेणु जी। आवाज आ रही है मेरी? मेरी रश्मि हाँ, की आवाज आ मेरी रही है? मेरी आवाज आ रही है? अब दोनों की आवाज आ रही है एकदम। गंगा पटल पर तृतीय वर्षगांठ बहुत 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 नमस्कार। उपस्थित भाई सतीश तिवारी जी को सादर प्रणाम, रचना पांडे दीदी को सादर प्रणाम, और पूजा जी को दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन। रश्मि मिश्रा जी को दिल की गहराइयों से वंदन। सावन की बौछार होनी चाहिए, जय श्री राधे कृष्ण की कृपा बरसनी चाहिए। पकड़ कर बहन जी आप मंच का संचालन करें, रश्मि मिश्रा जी, और मंच की अध्यक्षता प्रमिला दीदी को सौंपती हूँ। क्या नाम है रेणु जी, दादा का मैं माफी चाहती हूँ प्रमिला जी आपसे। दादा का आदेश है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय शिकारी जी को दी जाए, ऐसा उन्होंने हमसे फोन पर कहा था। तो मैं माफी चाहती हूँ आदरणीय प्रमिला जी से इस बात के लिए, क्योंकि दादा ने ऐसा मुझे आदेश दिया था। जी जी तो जी 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 जी, जैसा आदेश हो वैसा ही करिए। जी जी हार्दिक जी स्वागत। मंच पर यदि हम सब बैठे हैं और यहीं पे अगर कोई फैसला होता तो कोई उसमें और संदेह की कोई संभावना नहीं रहती। यहाँ से भी वही काम हो सकता है, चाहे पूर्व निर्धारित कुछ भी हो सकता मैं आऊं या ना आऊं। तो आप सभी अध्यक्ष हैं, वैसे तो मेरी दृष्टि में तो आप सभी लोग अध्यक्ष हैं और हम सब एक साहित्यकार हैं। वो तो एक रवायत है ये सब करने की। अब मेरी दृष्टि में आप सभी लोग पूज्य हैं बिल्कुल। भाई मंच क्या करेंगे सतीश शिकारी जी, आप ही वंदना आरंभ करूं? एक मिनट प्रमिला जी, मैं शुरुआत कर दूं जरा कार्यक्रम की, और मैं परिचय करा जी दूं सबका, आप वाणी जी वंदना कीजिएगा। जी 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 जी, हम लाइव हो चुके हैं तो मैं रखती हूँ। नमस्कार दोस्तों, भोपाल की धरती से रश्मि मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और दोस्तों, एक बहुत ही शानदार टीम आज हमारे सामने उपस्थित है, हमारे मंच को सुशोभित कर रही है। और हमारे साथ आज अध्यक्ष के रूप में आदरणीय सतीश शिकारी जी हैं, जो कि राष्ट्रपति पद से अवार्ड से सम्मानित है। बहुत ही गरिमामय गौरवमय उनका व्यक्तित्व है। आदरणीय सतीश शिकारी जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकारा, बहुत ही सरल हृदय हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय प्रमिला पांडे जी गंगा के तट से हमारे बीच उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमिला जी। और हमारे साथ गोरखपुर से बहुत ही प्यारी हमारी बहन प्रतिभा गुप्ता उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिभा जी। अभी कालांतर में हमारे बीच में तारकेश्वर मिश्र जी जुड़ेंगे, जो कि बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। आदरणीय राम कुमार रसिक जी हमारे मध्य जुड़ेंगे, जिनका हम कालांतर में स्वागत करेंगे। और हमारे बीच आ गई हैं डॉक्टर मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजू जी। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और सावन के इस रिमझिम फुहार में आप सभी का अभिनंदन है। मंच के उस पार हमारे जो साहित्य अनुरागी जुड़े हुए हैं, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आदरणीय रेणु ठाकुर जी को वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सबको विदित ही होगा कि काव्य गंगा पटल अपना वार्षिक उत्सव मना रहा है। तो इस वार्षिक उत्सव में आपके साहित्य की जो आहुति है, नमन है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय सतीश शिकारी जी को सौंपती हूँ। इस तरह आप इसकी अध्यक्षता को स्वीकार करें। सौभाग्य आज मेरे पटल पर उपस्थित होने के लिए, और यह काव्य गंगा परिवार को हौसला अफजाई करने के लिए, और यह मेरा सौभाग्य है कि तृतीय वर्षगांठ पर आप उपस्थित हुए।
जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अध्यक्ष के लिए चुना गया क्योंकि वास्तव में आप कहते हैं औपचारिकता है, सब अपने एक जैसे ही होते हैं, लेकिन क्योंकि एक को का चयन करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके लिए जो मुझे चुना गया है, मैं इस काव्य गंगा पटल का आभारी हूँ। और आशा करता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है, चूंकि वार्षिकोत्सव हो रहा है और उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, तो गाते झूमते जिस तरह से भी इस उत्सव को मनाया जाए कम रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से एक उत्सव की तरह होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का आप प्रारंभ करें। जय हिंद। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। तो सावन महीना मेरा जियरा जले मेरी बहना, कैसे बताऊं मन की बात आए ना मेरे साजना। अरे मेरी बहना आए ना मेरे सखी साजना। तो इसी पंक्तियों के साथ मैं आज के कार्यक्रम का आगाज करूंगी, लेकिन उसके पहले मैं अपनी बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकारा बहन प्रमला पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ कि माँ शारदे का आवाहन किया जाए और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगाज करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय प्रमला पांडे जी। बहुत धन्यवाद। और मैं इस काव्य गंगा पटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अब सबसे बड़ी हूँ और इस महोत्सव को मैं चाहती हूँ कि आज के सभी साहित्यकार इतना ज्यादा अच्छा बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जो है बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत विद्वान हैं सभी लोग। उनके बीच में कुछ पढ़ना भी हमारे लिए गौरव की बात है। मैं माँ वाणी के चरणों में एक वंदना रखती हूँ कि थाल पूजा कले करूं आरती, थाल पूजा कले करूं आरती, मेरी बिनती सुनो प्यारी माँ भारती, मेरी बिनती सुनो प्यारी माँ भारती। श्वेत वस्त्रों में लागे सुसज्जित बड़ी, श्वेत वस्त्रों में लागे सुसज्जित बड़ी, हाथ लाल फूलों की माला गले में पड़ी, लाल फूलों की माला गले में पड़ी, हाथ बीणा और पुस्तक सदा धारती, हाथ बीणा और पुस्तक सदा धारती, मैं झुकाऊं तुम्हें शीश माँ भारती, मैं झुकाऊं तुम्हें शीश माँ भारती। भावना से भरो माँ तू कुछ ख्याल हो, भावना से भरो माँ तू कुछ ख्याल हो, मेरे गीतों और छंदों में स्वर ताल हो, मेरे गीतों और छंदों में स्वर ताल हो, है समर्पित तुम्हें शब्द विस्तारते, है समर्पित तुम्हें शब्द विस्तारते, मैं झुकाऊं तुम्हें शीश माँ भारती। स्वर भी दे मुझे कंठ गतिमान हो, स्वर भी दे मुझे कंठ गतिमान हो, भावना हो प्रबल मन अभिमान हो, भावना हो प्रबल मन अभिमान हो, गीत के शब्द मधुमय सदा धारती, गीत के शब्द मधुमय सदा धारती, मैं झुकाऊं तुम्हें शीश माँ भारती, मैं झुकाऊं तुम्हें शीश माँ भारती। वाह, बहुत सुंदर वाणी वंदना। और निश्चित तौर पे ही माँ शारदे का हमारे मंच पर विराजमान हो गई हैं माँ शारदे। और अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से इस कार्यक्रम को आगे गति देने की अनुमति चाहती हूँ, और सर मुझे आदेशित करें कि मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकूं। बिल्कुल, आज का जो कार्यक्रम है इसको शुरू किया जाए। और चूंकि आज मेरे हिसाब से जो तिरंगा है हमारे देश का, उसका जो निर्धारण दिवस है, उसका जन्मदिन कहता हूं मैं उसे, हमारे तिरंगे का।
तो उसका जिक्र भी जरूर आज होना चाहिए। और मैं कार्यक्रम के वो जो है प्रारंभ करने के लिए निश्चित रूप से माँ सरस्वती से निवेदन करते हुए आप जी जी, कार्यक्रम को शुरू कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो बहन है गोरखपुर से हमारे बीच पधारी हैं, उनको मैं इन पंक्तियों के द्वारा आमंत्रित करती हूँ। प्रतिभा जी जो हमारे बीच गोरखपुर से हैं, बहुत ही अच्छे छंद लिखती हैं प्रतिभा जी। मैं कई बार उनको सुन चुकी हूँ। जितनी सुंदर वो हैं और उतना ही सुंदर उनका लेखन भी है। मैं 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ कि आपके आने से गुलजार पटल लगता है, आपके आने से गुलजार पटल लगता है, आपके आने से गुलजार पटल लगता है, आपका चेहरा मुझे नूरे गजल लगता है, आपका चेहरा मुझे नूरे गजल लगता है, संगमरमर में तरासी कोई मूरत हो तुम, सांस लेता हुआ सा ताजमहल लगता है, सांस लेता हुआ सा ताजमहल लगता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिभा जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने मतलब निशब्द कर दिया। मैं जितनी हूँ नहीं, आपने उससे अधिक बखान कर दिया। और पटल पर उपस्थित मैं सभी वरिष्ठ सृजनकारों को प्रणाम करती हूँ। और एक चाय कैसे मैं आप सभी को रूबरू करती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत। कि हर हमेशा याद आएंगे भुला कर देख लो, हर हमेशा याद आएंगे भुला कर देख लो, मेघ सा हम छाएंगे नजरें उठा कर देख लो, मेघ सा हम छाएंगे नजरें उठा कर देख लो, जब कभी होठों तलक प्याली बढ़ेगी चाय की, जब कभी होठों तलक प्याली बढ़ेगी चाय की, हम नजर ही आएंगे तुम आजमा कर देख लो, हम नजर ही आएंगे तुम आजमा कर देख लो। और हमको किसी भी परिस्थिति में बदलना नहीं चाहिए। मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ कि बिछा कर फूल राहों में सदा कुचला नहीं जाता, बिछा कर फूल राहों में सदा कुचला नहीं जाता, जरा कमजोर हो तुमसे उसे मसला नहीं जाता, जरा कमजोर हो तुमसे उसे मसला नहीं जाता, अजुबां देकर किसी भी हाल में तुम क्यों मुकरते हो, जुबां देकर किसी भी हाल में तुम क्यों मुकरते हो, जरा मशहूर होने पर कभी बदला नहीं जाता, जरा मशहूर होने पर कभी बदला नहीं जाता। बहुत बढ़िया मन जी। आदेश हो तो आगे फिर। हाँ, जी बिल्कुल, एक छोटी सी रचना और पढ़िए आप। जी। जिनकी शहादत के वजह से हम आज अपने घरों में सुरक्षित हैं, स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, वो किस तरह से सीमा पर तैनात रहते हैं, और वह जब आते उनका तिरंगे में लिपट कर जब उनका पार्थिव शरीर आता है
तो जो मैंने महसूस किया है वो इस स्थिति को मैं उसे आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत चंद है। सांसे ही गिनी पर आसमां पर छा गए, चंद सांसें ही गिनी पर आसमां पर छा गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए, वो वाह। नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। और धन्य थे वे लोग जो प्यारे तिरंगे के लिए, धन्य थे वे लोग जो प्यारे तिरंगे के लिए, प्राण तजते राष्ट्र भक्ति, प्राण तजते राष्ट्र भक्ति गीत को दोहरा गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। और उन पे क्या आंसू बहाना फक्र करने के सिवा, उन पे क्या आंसू बहाना फक्र करने के सिवा, सिद्ध है कि वो सितारे, सिद्ध है कि वो सितारे आसमां को भा गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। और जंग जारी ही रहेगी जब तलक खतरे में माँ, जंग जारी ही रहेगी जब तलक खतरे में माँ, तान कर सीना लड़ो तुम, तान कर सीना लड़ो तुम, गर्व से समझा गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। और खून से हमने लिखी माँ भारती की दास्तां, वो कहते हैं कि खून से हमने लिखी माँ भारती की दास्तां, आँख नम सबने किए जब, आँख नम सबने किए जब द्वार पर हम आ गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए, वो नहीं आए मगर सामान उनके आ गए। सपूतों को नमन। बहुत शानदार काव्य पाठ आपका प्रतिभा जी। मैं कई बहुत बार आप सुंदर। सुन चुकी हूँ और बहुत शानदार काव्य पाठ, और शहीदों को नमन करती हूँ मैं, और अपने देश को शुभकामनाएं देती हूँ इन दो पंक्तियों के माध्यम से। फिर जो साहित्यकार हमारे मंच पर जुड़े हैं उनका मैं अभिनंदन करूंगी, इसके बाद मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाऊंगी। तो मैं दो पंक्तियां देती हूँ, क्योंकि आज तिरंगा दिवस है, तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ अपने देश को कि ऊंचा रहे तो इतना छूता रहे गगन, ऊंचा रहे तो इतना छूता रहे गगन, लहराए तिरंगा मेरा संग संग तेरे पवन, लहराए तिरंगा मेरा संग संग तेरे पवन। और बहुत ही शानदार काव्य पाठ, और मंच के उस पार हमारे एक से बढ़कर एक मूर्धन्य साहित्यकार जुड़े हैं। गीतों के राजकुमार आदरणीय भूदत्त शर्मा जी हमारे मंच पर जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय। और आदरणीय दुर्गेश प्रयागी जी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, जो स्वयं भी एक बहुत बढ़िया पटल चलाते हैं। आदरणीय दुर्गेश प्रयागी जी का हार्दिक अभिनंदन है। दादा गोविंद नारायण सांडिल्य जी की हमको आशीष अनवरत मिल रहा है, दादा को प्रणाम करती हूँ।
और कविराज यदुवंशी जी भी हमारे मंच पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिए अंत तक और हमारे साहित्यकारों के साथ जुड़े रहिए। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब मैं अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी डॉक्टर मंजू चौहान जी जो हमारे मध्य उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ में। कि राह तकते हुए सुबह से शाम होती है, राह तकते हुए सुबह से शाम होती है, इसी तरह से जिंदगी तमाम होती है। कि उनको इस बात की खबर ही नहीं, तुमको इस बात की खबर ही नहीं कि हर एक सांस मेरी तेरे नाम होती है, कि हर एक सांस मेरी के नाम होती है। और प्रदीप श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़ गए हैं, कवि सचिन सागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका स्वागत है मंजू जी पटल जी। पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। रेनू मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि मैम का तो मैं क्या कहने, इतना अच्छे से सबका इतना अच्छा मंच संचालन और इतना अच्छा सबका स्वागत कर रही हैं, मतलब दिल ऐसे बाग बाग हो गया। बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब क्योंकि है मौका है, अवसर है वर्षगांठ का, तो इसीलिए मेरी तरफ से ये कविता मैं रेनू जी को समर्पित करती हूँ, स्पेशली उनके लिए। जी तो है जीवन की, जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीवन की मुश्किलों का ऐसे हल बनाती चल, जीवन की मुश्किलों का ऐसे हल बनाती चल, दुख भी लगे हंसने तो ऐसे मुस्कुराती चल। जीवन की मुश्किलों का, जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन की मुश्किलों का ऐसे हल बनाती चल, दुख भी लगे हंसने तो ऐसे मुस्कुराती चल। जीवन है एक सफर की जिसमें कुछ पड़ाव है, जीवन है एक सफर की जिसमें कुछ पड़ाव है, जितनी जरूरी धूप है उतनी ही छांव है। जीवन है एक सफर की जिसमें कुछ पड़ाव है, जितनी जरूरी धूप है उतनी ही छांव है। इस धूप छांव में तू पवन बन के तो निकल, इस धूप छांव में तू पवन बन के तो निकल, दुख भी लगे हंसने तू ऐसे मुस्कुराती चल। और सच में ऐसा है कि रेनू मैम के फेस पे जो ये हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट रहती है, वो हमेशा ऐसे ही बनी रहे, उसके लिए मैं दुआ करती हूँ। और साथ साथ कहती हूँ कि दुख भी लगे हंसने तो ऐसे मुस्कुराती चल। आए जो मुश्किलें तो तू हिम्मत न हारना, आए जो मुश्किलें तो तू हिम्मत न हारना, इस आग में तपा के है खुद को निखारना। आए जो मुश्किलें तो तू हिम्मत न हारना, इस आग में तपा के है खुद को निखारना। सोया जो मिले राह में उसको जगाती चल, सोया जो मिले राह में उसको जगाती चल, दुख भी लगे हंसने तो ऐसे मुस्कुराती चल, दुख भी लगे हंसने तो ऐसे मुस्कुराती चल। अब वो सोए हुए हम लोग थे, देखिए हम लोगों को भी जगा के अपने साथ लेके जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू जी, इतना सुंदर पटल बनाने के लिए और मेरे जैसे कवि कवियत्रियों को ये अवसर देने के लिए कि यहाँ पर आकर अपनी रचना, अपना जो भी कहेंगे एक हुनर है वो सबके सामने रख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे पंक्तियां हैं आपके लिए समर्पित हैं, सुनिए जरा। नफरत की खाई को तो कुछ ऐसे पाटना, नफरत की खाई को तो कुछ ऐसे पाटना, जो दे तुझे आंसू उसे मुस्कान बांटना। नफरत की खाई को तो कुछ ऐसे पाटना, जो दे तुझे आंसू उसे मुस्कान बांटना। नेकी से अपनी सबकी बदी को हराती चल, नेकी से अपनी सबकी बदी को हराती चल, दुख भी लगे हंसने तो ऐसे मुस्कुराती चल, दुख भी लगे हंसने तो ऐसे मुस्कुराती चल, जीवन की मुश्किलों का ऐसे हल बनाती चल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बढ़िया काव्य पाठ। और मंजू जी एक सेकंड में जरा प्रतिभा जी से कुछ बात कर लूं। प्रतिभा जी नहीं, मतलब रेणु जी से कुछ बात कर लूं। रेणु जी यदि आप मुझे सुन रही हैं तो एक बार आप बैक स्टेज देख लीजिए,
कि हमारे साहित्यकार अगर जुड़े हैं तो उनको एंटर करने का कष्ट करें। रेणु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रेणु जी, एक बार आप बैक स्टेज देख लीजिए कि अगर हमारे साहित्य का अगर बैक स्टेज है तो उनको एंटर करने का की कृपा करें आप। तो मंजू जी, आप अपना काव्य पाठ जारी रखिए और रेणु जी यदि बैक स्टेज कोई है तो उनको एंटर कर दीजिए। तब तक के लिए क्योंकि इस टीम यार्ड में 6 ही लोग जुड़ सकते हैं, तो उनको एंटर कर दीजिए जो अपना काव्य पाठ करने वाले हैं। स्वागत है मंजू जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कह रहे थे शायद? हाँ, स्वागत है आपका मंजू जी। जी, तो मेरी अगली कविता वो भी मैं रेणु जी को ही समर्पित करती हूँ। मिटा अपने हाथों से सारी लकीरें, मैं फिर से नया एक सृजन लिख रही हूँ। मुश्किलें आती हैं, कोई भी काम शुरू करो पर फिर भी आपको अपने हाथों से निराशा की लकीरें मिटा के फिर आगे बढ़ना पड़ता है, तो वही दिखाती हुई मेरी कविता है जी। मिटा अपने हाथों से सारी लकीरें, मैं फिर से नया एक सृजन लिख रही हूँ। है रूठे हुए मुझसे भगवान कब से, मगर मैं तो फिर से भजन लिख रही हूँ। मैं फिर से नया एक सृजन लिख रही हूँ। पड़ी है जो सदियों से सुन बर्फ से, पड़े हैं जो सदियों से सुन बर्फ से, उसी मकबरे में तपन लिख रही हूँ। जो मुझको मिटा कर मुझी पर खड़ा है, जो मुझको मिटा कर मुझी पर खड़ा है, उसी को मैं अपना चमन लिख रही हूँ। जहाँ पल से पहले बदल बात देते, वहीं पर मैं पक्के वचन लिख रही हूँ। मैं फिर से नया एक सृजन लिख रही हूँ। क्या बात है। मैं चीखो पुकारो को बिस्तर समझ कर, मैं चीखो पुकारो को बिस्तर समझ कर, आहूं को लोरी गजल लिख रही हूँ। मिटा अपने हाथों से सारी लकीरें, मैं फिर से नया एक सृजन लिख रही हूँ। और मैं जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आज्ञा चाहूंगी आपसे 4 लाइनें, मैं क्योंकि तिरंगा दिवस है तो उस पे मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ 4 लाइनें। बिल्कुल बिल्कुल। और दादा पटल पर उपस्थित हो गए हैं, दादा का बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम दादा। अभी तक पटल थोड़ा सुना सुना लग रहा था, आप पटल में थोड़ा रौनक आई है। दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मंजू जी। सतीश जी सादर प्रणाम। आदरणीय स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है मंजू, स्वागत जी। तो पकड़ा है गर तिरंगा तो चलना संभाल के, पकड़ा है गर तिरंगा तो चलना संभाल के, देश की शान हाथ में है जरा देखभाल की। पकड़ा है तिरंगा तो चलना संभाल के, देश की शान हाथ में है जरा देखभाल की। निखारे रंग तिरंगे के जो, निखारे रंग तिरंगे के जो वीर हैं कमाल के, देश की शान हाथ में है जरा देखभाल की। जान से ज्यादा चाहा है, जान से ज्यादा चाहा है, जान से ज्यादा चाहा है, जान से ज्यादा चाहेंगे, उठाई है कसम रक्षा की, जान देकर निभाएंगे, मांग ले हंस के देखेंगे अपना दिल निकाल के, देश की शान हाथ में जरा दे। तो इन पंक्तियों के साथ मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत शानदार काव्य पाठ आपका मंजू जी, हमेशा की तरह जैसा कि होता है। बहुत ही शानदार काव्य पाठ। और यदि अब दादा संचालन का कार्यभार संभाल सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। अरे और मैं आप ये भी ये पूछना बहुत चाहती अच्छा कर रही हैं, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। आज हमारी शक्ति भी नहीं, आपको तो बता चुका हूँ। जी मैं बहुत आभारी हूँ आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और रेणु जी, आप पटल के बैक स्टेज नजर बनाए रखिए, क्योंकि हमारे दो साहित्यकार जुड़ने वाले हैं जो बहुत ही विज्ञ साहित्यकार हैं, मूर्धन्य साहित्यकार हैं। आप उनको देखते रहिएगा। और मैं अब मंच को आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, कानपुर से हमारी बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकारा जुड़ी हुई हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से कि मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहिए, मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहिए, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, कि प्यार होता नहीं है बांध के रखने के लिए, इस खजाने को जहां तक हो लुटाते रहिए, इस खजाने को जहां तक हो लुटाते रहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रमिला जी। बहुत 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 धन्यवाद। और दादा आदरणीय एक मिनट प्रमिला जी, हमारे बीच में बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हमारे आदरणीय राम कुमार रसिक जी सीतापुर से जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय रसिक। प्रणाम करता हूँ अभिनंदन मैं मंच करता को। है काम काव्य गंगा पटल आपका बहुत स्वागत करता है जी। स्वागत है आपका धन्यवाद। प्रमिला जी। बहुत बहुत सभी को प्रणाम करती हूँ। दादा सांडिले जी उपस्थित हो गए हैं, इनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और आज जो उत्सव मनाया जा रहा है उसके लिए पहले दो पंक्तियां मंच को समर्पित करती हूँ कि जिस पथ पर तुम कदम बढ़ाओ मंजिल चलकर खुद आ जाए, जिस पथ पर तुम कदम बढ़ाओ मंजिल चलकर खुद आ जाए, यश की पुरवाई यूं डोले उड़कर सारा जग जाए। वाह 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 वाह, आपका आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है काव्य गंगा परिवार के लिए। बहुत बहुत प्रणाम, आपकी उपस्थिति को नमन। आप नहीं थे तो मंच जो है खाली खाली लग रहा था, और आपकी उपस्थिति हुई है तो बहुत ही रौनक हो गई है। और मैं एक रचना पढ़ रही हूँ, गीतिका है कि आसमां चाहिए ना गगन चाहिए, आसमां चाहिए ना गगन चाहिए, बस हमें मुल्क में अब अमन चाहिए, बस हमें मुल्क में अब अमन चाहिए, आसमां चाहिए ना गगन चाहिए, आसमां चाहिए ना गगन चाहिए, बस हमें मुल्क में अब अमन चाहिए, मत गुलों का बहाओ लहू जालिमो, मत गुलों का बहाओ लहू जालिमो, मुल्क को एक महकता चमन चाहिए, मुल्क को एक महकता चमन चाहिए, कत्ल इंसानियत का जो करते यहाँ, कत्ल इंसानियत का जो करते यहाँ, जल्द ही उनका होना गमन चाहिए, जल्द ही उनका होना गमन चाहिए, नफरतों को भुला दो बढ़ाओ नहीं, नफरतों को भुला दो बढ़ाओ नहीं, प्यार में डूबा सबको वतन चाहिए, प्यार में डूबा सबको वतन चाहिए, और झुक न पाए तिरंगा सुनो साथियों, झुक न पाए तिरंगा सुनो साथियों, दुश्मनों के बदन पर कफन चाहिए, दुश्मनों के बदन पर कफन चाहिए, भावना देश भक्ति की जिसमें न हो, भावना देश भक्ति की जिसमें न हो, देश से उसका हो ना गमन चाहिए,
देश से उसका हो ना गमन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रचना सुंदर, बहुत सुंदर पढ़ प्रमोद जी। जी जी जी, एक आप। रचना और रखिए, का स्वागत है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक रचना गीत गीत के रूप में पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। रश्मि जी, जी दादा। रश्मि जी, जी दादा। दादा। प्रमिला बहन की 2 गीतों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। क्या बात है। कानपुर की बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं। हम तो इनके चरणों की धूल भी नहीं है, इनके चरण सेवक हैं। जी दादा। ये जी, आप भी ये मेरे दादा काव्य इसी ये बीच दादा में हमारे हमारे मध्य में ये साबिर परवेज मैंने जी उपस्थित हैं, बहुत श्रेष्ठ साहित्य संचालक भी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, साबिर परवेज जी का स्वागत है आपका दीदी। जी जी जी। आइए भगवान कृष्ण की बात करते हैं। इस समय सावन चल रहा है, तो पहले एक जो हमारी नायिका है उसका नायक घर में नहीं है, वो एक छोटा सा छंद पढ़ती हूँ। मैं सवैया और छंद के उसमें जो है लिखा करती हूँ थोड़ा सा। मैं उसे पढ़ करके गीत पढ़ रही हूँ कि सावन लाग लगाए जिया घर, आए नहीं परदेस बसैया। सावन आग लगाए जिया घर, आए नहीं परदेस बसैया। क्या बात है। और अ, सावन आग लगाए जिया घर, आए नहीं परदेस बसैया। और कोयल कूक सुनाए रही, सुलगाए रही हमरो मन दैया। कोयल कूक सुनाए रही, सुलगाए रही हमरो मन दैया। नैनन नीर बहे नैनन नीर बहे दिन रैन, दिखाए पर नहीं नेक जुनैया। नैनन नीर बहे दिन रैन, दिखाए पर नहीं नेक जुनैया। हुक उठे दिए माही सखी, मन डोलत आज चले पुरवैया। हुक क्या उठे दे हुक उठे दिए माही सखी, मन डोलत आज चले पुरवैया। और वाह इसके वाह। बाद बहुत धन्यवाद। और जैसा समय हो बताइए, तो गीत पढ़ूं नहीं तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, जैसा एक, समय हो आपके। जी एक छोटा सा गीत आप पढ़िए दीदी। चलिए बहुत छोटा सा गीत पढ़ती हूँ। और जी जी। देखिए, जब सावन होता है तो सबको जो है बादल अच्छे लगते हैं, लेकिन किसको जी बादल नहीं अच्छे लग रहे हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ कि राधा जी जो हैं उनको बादल नहीं अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जो भगवान कृष्ण हैं वो मेघ हैं। भगवान कृष्ण बादल के रूप में हैं, और उनको वो बादल में क्या नहीं अच्छा लग रहा है, इस गीत के माध्यम से, लोकगीत है, आप तक पहुंचाती हूँ कि स्वागत। बदरिया बैरन हुई गई श्याम, बदरिया बैरन हुई गई श्याम। बैरन वाह हुई गई, अरे बैरन हुई गई, बैरन हुई गई, बैरन हुई गई, बैरन हुई गई श्याम। बदरिया बैरन हुई गई श्याम। क्यों? क्या। कि तुम्हारी छवि को अंक छुपावे, तुम्हारी छवि को अंक छुपावे। आंखन से अख मिचुली करावे, नैनन से अख मिचुली करावे। झाके अचरा थाम, झाके अचरा थाम, बदरिया बैरन हुई गई शाम। बदरिया बैरन हुई गई शाम। वाह वाह। बावरिया से नाचे गावे, बावरिया से नाचे गावे। नैनन से फिर नैन मिलावे, नैनन से फिर नैन मिलावे। अरे ले ले तेरो नाम, ले ले तेरो नाम, बदरिया बैरन हुई गई शाम। बदरिया बैरन हुई गई शाम। मैं जमुना जल बिंब निहारूं, मैं जमुना जल बिंब निहारूं। श्वास श्वास तेरो
नाम पुकारूं, श्वास श्वास तेरो नाम पुकारूं। पल पल आठो याम, पल पल आठो याम, बदरिया बैरन हुई गई शाम, बदरिया बैरन हुई गई शाम। झर झर मेघ बरस रहे कबू से, झर झर मेघ बरस रहे कबू से, जरत जिया देखूं मैं तबू से, जरत जिया देखूं मैं तबू से। आ जाओ घनश्याम, आ जाओ घनश्याम, बदरिया बैरन हुई गई शाम, बदरिया बैरन हुई गई शाम। और पार वाह न पाऊं प्रेम सरोवर, पार न पाऊं प्रेम सरोवर, देह पात पीले भय तरुवर, देह पात पीले भय तरुवर। करूं चिंतन निष्काम, करूं चिंतन निष्काम, बदरिया बैरन हुई गई शाम, बदरिया बैरन हुई गई शाम। बहुत बहुत धन्यवाद पटल पर इतना समय देने बहुत के लिए। और अच्छा गीत आप गाए, बहुत अच्छा स्वर है आपका, बहुत शाबाश बहुत वाकई ही बहुत अच्छा। बहुत ही शानदार काव्य पाठ है दीदी। और मंच के उस पार हमारे जो साहित्यकार हैं आपके काव्य पाठ की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे बीच में हरिद्वार से शशि श्रोतिया जी भी जुड़ गई हैं। साबिर परवेज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि देश के श्रेष्ठ संचालक हैं। हमारे बीच में महेश चौधरी जी भी जुड़े हैं। प्रदीप श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़े हैं। लगातार दुर्गेश प्रयागी जी का आशीर्वाद मिल रहा है मंच को। और भूदत्त शर्मा जी जो कि हरिद्वार की धरा से ही हमारे बीच जुड़े हुए हैं, बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार हैं। आदरणीय यदुवंशी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब इस काव्य पाठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे मंच पर सीतापुर से आदरणीय रसिक जी हमारे मध्य पधारे हैं जो कि कृष्ण को लिखा करते हैं। और उन्होंने छंद की एक नया जो लय है वो उन्होंने इजाद की है। मैं उसी लय में उनको आमंत्रित करती हूँ। तो आपको समर्पित है आदरणीय रसिक जी ये पंक्तियां। स्वागत है, किस स्वागत। तरह हमें आजमाया करो, इस तरह ना हमें आजमाया करो, दिल की बेताबियां ना बढ़ाया करो, कि मानती हूँ मिलन में मजबूरियां, ख्वाबों में ही सही आया जाया करो, ख्वाब में ही सही आया जाया करो। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय रसिक जी। एक बहुत शानदार मंच भी चलाते हैं आदरणीय रसिक जी, बहुत समृद्ध मंच है। अभी पिछली बार ही हम मंच पर गए थे, दादा भी गए थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक आपका अभिनंदन। रश्मि जी आपका संचालन बहुत ही श्रेष्ठ है, और वो केवल मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, संचालन के समय आपकी मुख मुद्रा जो है वो बिल्कुल संचालन में लय हो जाती है। यह शायद ही किसी में ही होता है जो आपको कुदरत ने बख्शा है। बहुत ही श्रेष्ठ संचालन के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। सांडिल्य जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस पटल पर जितने लोग हमें देख सुन रहे हो, जो हमारे साथीगण जुड़े हुए हैं, मैं उनको सबको नमन करता हूँ। और मैं कुछ मुक्तक और एक गीत बहुत ही थोड़ा समय लूंगा, चूंकि समय की मर्यादा है तो साथ में 5 मिनट से कम ही लूंगा। स्वागत है। जुगनुओं से कहो जगमगाए नहीं, जुगनुओं से कहो जगमगाए नहीं, कोयलों से कहो गुनगुनाए नहीं, मन अभी से हमारा बहकने लगा, चातकों से कहो गीत गाए नहीं, चातकों से कहो गीत गाए नहीं। क्या कहने रसिक जी, क्या कहने।
इसी अरे गीत को जिंदाबाद, एक और सबका वाह हूँ। वाह वाह वाह। श्याम तुम बांसुरी ना बजाया करो, रास क्या लीला कभी ना रचाया करो। जो आहा, कहोगे तुम्हारी सुनूंगी, मगर राह में छेड़ कर ना सताया करो, वाह, राह में छेड़ कर। मैं एक गीत पढ़ता हूँ जो आज दिवस मनाया जा रहा है, इस पर भी लागू होता है, इससे हट के भी लागू होता है। जहाँ जोड़ना चाहें हमारे दर्शक स्वागत, श्रोता जोड़ सकते हैं। बहुत स्वागत है सर। और इसी बीच हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं हमारे बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार जो कि अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच पधारे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। मंच पर काव्य गंगा पटेल आपका अभिनंदन करता है आदरणीय। स्वागत है सर। करवट करवट रात बिताई, नींद न आई आंखों में। वाह, करवट करवट रात बिताई, नींद न आई आंखों में। यादों ने उलझाए रखा, जाने किन किन बातों में। यादों ने उलझाए रखा, करवट करवट रात बिताई, नींद न आई आंखों में। क्या बात, यादों ने उलझाए रखा, जाने किन किन बातों में। यादों ने वाह, मन के घोड़े दौड़ रहे थे, मैं बस वल्गा थामे था। मन के घोड़े दौड़ रहे थे, मैं बस वल्गा थामे था। ठंडी सांसें आहें भरती, दिल तो तेरे नामे था। वाह, भावुक आंसू उमड़ रहे थे, तकिया भीगी रातों में। यादों ने उलझाए रखा, जाने किन किन बातों में। यादों ने उलझाए रखा, करवट वाह, करवट रात बिताई, नींद न आई आंखों में। यादों ने उलझाए रखा, जाने किन किन बातों में। यादों ने बिन बहुत सुंदर, ब्याही इच्छाएं मेरी एक एक कर छली गई। बिन ब्याही इच्छाएं मेरी एक एक कर छली गई। खुशियों के बाजार सजाए, फिर भी खुशियां चली गई। खुशियों के बाजार सजाए, क्या बात, सारी खुशियां चली गई। क्यों पतंग की डोर सौंप दी मैंने उनके हाथों में। यादों ने उलझाए रखा, जाने किन किन बातों में। अंतिम अंत है। स्वागत, पोर पोर मन मेरा टूटा, एक अजनबी प्रीस हुई। पोर पोर मन मेरा टूटा, पोर पोर मन मेरा टूटा। एक अजनबी टीस हुई, गूलर के तुम फूल हो गए। इच्छा मम कट पीस हुई, गूलर के तुम फूल हो गए। इच्छा मम कट पीस हुई, लगता मेरे हाथ छू गए। लगता मेरे हाथ छू गए, मधुमक्खी के छातों में। यादों ने उलझाए रखा, जाने किन किन बातों में। यादों ने उलझाए रखा।
क्या बात। करवट करवट रात बिताई, नींद न आई आंखों में, यादों ने उलझाए रखा, जाने किन किन बातों में, यादों ने। वाह, बहुत शानदार काव्य पाठ, आदरणीय दिल को छूने वाला काव्य पाठ। नमन करती हूँ आपके लेखनी को और भाव दोनों को, बहुत प्रणाम करती हूँ। और अभी अभी हमारे बीच में तारकेश्वर जी जुड़े हुए थे, लेकिन शायद नेट व्यवधान से जूझ रहे थे वो, और कालांतर में जुड़ेंगे भी। जब तक वो हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तब तक मैं पटल की संस्थापिका रेणु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने कुछ मन के भाव, अपने उद्गार प्रकट करें। स्वागत है आपका रेणु जी। चार पंक्तियां रेणु जी को 4 पंक्तियां देकर मैं आमंत्रित करती हूँ कि गुमा मुझको बहुत तुम पर भरोसा तोड़ ना देना, हाँ 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 हाँ। गुमा मुझको बहुत तुम पर भरोसा तोड़ ना देना, थाम कर हाथ मेरा फिर अकेला छोड़ मत देना, कि बड़ी मुश्किल से निकली हूँ अंधेरी स्याह रातों से, बड़ी मुश्किल से निकली हूँ अंधेरी स्याह रातों से, मेरे तकदीर की फिर से दिशाएं मोड़ ना देना, हाँ हाँ हाँ, मेरे बहुत बढ़िया, तकदीर बहुत बढ़िया की रश्मि फिर जी, बहुत से बढ़िया। दिशाएं मोड़ ना देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रसिक जी, और मेरी बहुत ही स्नेही बहन रेणु जी का मंच पर स्वागत। सादर आभार व्यक्त करती हूँ रश्मि मिश्रा जी, जितना सुंदर वाणी से आप बोलती हैं उतना आवाज बहुत धीमी आ रही है। हमारे बीच में शाकिर शेख जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय शाकिर शेख जी, अभिनंदन है आपका, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है रेणु जी। आवाज आ रही है बहन जी बिल्कुल। जी। इतना सुंदर ऊपर वाले ने रश्मि जी को रूप भी दिया है, गुण भी दिया है। सरस्वती माँ की कृपा से इतना सुंदर रचनाएं भी लिख लेती हैं। इतना सुंदर में वो शब्द से मुझे पटल पर बुलाती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आकाश की ऊंचाइयों पर आपका सादर आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। और हमारे बीच में पुनः आदरणीय तारकेश्वर मिश्र जी, जो कि उत्तर प्रदेश से हमारे बीच पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर। और काव्य गंगा पटल आपका अभिनंदन करता है। आदरणीय रेणु जी का बहुत बहुत स्वागत जी। काव्य गंगा पटल पर तृतीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर कवि सम्मेलन हो रहे। बड़े बड़े महान साहित्यकारों से मेरा रूबरू होना, उनके मुखारबिंद से कुछ लेखनी सुन पाना, यह सौभाग्य की बात है। भाई आज के मंच का संचालन कर रही बहन रश्मि मिश्रा जी को दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। रश्मि जी माइक म्यूट करा दीजिए, आवाज बाधित हो रही है। हाँ, सभी लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, और मैं भी अपने माइक को म्यूट कर लेती हूँ। स्वागत है रेणु जी। जी, आज के मंच का अध्यक्ष कर रहे उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। भाई गोविंद नारायण सांडिल जी, उनको भी सादर प्रणाम करती हूँ। तारकेश्वर मिश्रा जी का आगमन हो गया है, उनका भी सादर प्रणाम करती हूँ। प्रमिला पांडे दीदी आई, उनका भी सादर अभिवादन करते हुए फिर पटल पर उनको आगे बुलाऊंगी। और जितने भी जुड़ी हुई थी उनको मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। पटल के उस पार बहुमूल्य समय देकर बहुमूल्य टिप्पणियों से हौसला अफजाई कर रहे वरिष्ठ साहित्यकारों का मैं सादर
आभार व्यक्त करती हूँ, सादर अभिवादन करती हूँ। और सबसे पहले मैं कविता पढ़ रही हूँ कि गीत खुशी के तुझसे गाऊं, गीत खुशी के तुझसे गाऊं, खुद में प्रिय हूँ तुमको पाऊं, खुद में प्रिय हूँ तुमको पाऊं, जब जब शबनम मोती बने, जब जब शबनम मोती बने, तब तब बिंदिया चमक उठे, जब जब शबनम मोती बने, तब तब बिंदिया चमक उठे, कंगना पायल खनके दोनों, कंगना पायल खनके दोनों, मन मोरा ज्यों मचल उठे, मन मोरा ज्यों मचल उठे। अब तो अब है खुद में भाऊं, अब तो अब है खुद में भाऊं, जुड़े गजरा भाए वैसे, जुड़े गजरा भाए वैसे, रजनी गंधासु गम के जैसे, जुड़े गजरा भाए वैसे, रजनी गंधासु गम के जैसे, प्रीत गगरिया छलके ढलके, प्रीत गगरिया छलके ढलके, अपनों के रंग आपू जैसे, अपनों के रंग आपू जैसे। वाह वाह। महक महक बगिया महकाऊं, महक महक बगिया महकाऊं, गीत खुशी के तुझसे गाऊं, गीत खुशी के तुझसे गाऊं। कितना अच्छा कितना झीना, कितना अच्छा कितना झीना, गीत है अपना तुझ मुझको गाना, गीत है अपना मुझको गाना, रीत प्रीत की अति पुरानी, रीत प्रीत की अति पुरानी, अंगना मेरे मीत सुहाना, अंगना मेरे मीत सुहाना, अंगना मेरे मीत सुहाना, सपना अपना पथ बनाऊं, सपना अपना पथ बनाऊं, गीत खुशी के तुझसे गाऊं, खुद में प्रिय हूँ तुझको पाऊं, खुद में प्रिय हूँ तुझको पाऊं। और मैं बहुत सुंदर जी। जी अब मैं पढ़ रही हूँ कि स्मृति चिन्ह, स्वागत। आजादी के प्रतीक, राष्ट्र के गौरव, आजादी के प्रतीक, राष्ट्र के गौरव, सपूत भारत माता की, वाह। सबके चहेते देशभक्त, तुम याद आते बार बार, तुम याद आते बार बार। क्या बात। तुम्हारे सपनों का भारत, तुम्हारे सपनों का भारत छूट गया बहुत पीछे, तुम्हारे सपनों का भारत छूट गया बहुत पीछे, आदमखोर शिकारियों का झुंड, आदमखोर शिकारियों का झुंड अब आदमी की कीमत नहीं जानता, क्या बात आदमखोर है। शिकारियों का झुंड अब आदमी की कीमत नहीं जानते। तुम्हारी गर्मजोशी चेतना और आज का गर्मोबाल तांडव, तुम्हारी शर्मजोशी चेतना और आज का गर्मोबाल तांडव, दोनों में आ गया कितना अंतर। तुम थे तो आजादी का भविष्य था सुरक्षित, तुम थे तो आजादी का भविष्य था सुरक्षित, अब तुम स्मृति में शेष हो, इसे मैं अपनी मजबूरी कहूँ या महान देशभक्त के प्रति समर्पित भाव, इसे वाह। मैं मजबूरी कहूँ या महान देशभक्त के प्रति समर्पित भाव, नहीं जानती बस तुम जो भी हो, प्रतीक हो मेरी आजादी के, मेरे अंदर की गहराई के, स्मृति शेष, स्मृति चिन्ह
शेष स्मृति चिन्ह। बहुत शानदार काव्य पाठ रेणु जी। और शायद रेणु जी हाँ को हम देख नहीं पा निकाल रहे हैं। निकाल मैं क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और मैं अंगिका में हाँ, नेटवर्क व्यवधान आ गया है रेणु जी को, और तो हम अब आगे की कड़ी शायद रेणु जी फिर उपस्थित हैं, लेकिन रेणु जी आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी, ठीक है रेणु जी, हम आपको बाद में सुनेंगे। हमारे बीच में बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय तारकेश्वर रेणु जी आ गई जी। पूरा हो जाए कार्यक्रम जी। जी आ गई। तारकेश्वर भाई बता लीजिए बहन जी। जी, मैं तारकेश्वर जी को आमंत्रित करती हूँ इन 4 पंक्तियों के माध्यम से। सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने माइक को म्यूट कर लें, आवाज बहुत बाधित हो रही है। कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, के उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, कि उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, कि उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मिश्र जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। मंच को मैं प्रणाम करता हूं और श्रेष्ठ संचालन कर रही आदरणीय दीदी का बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छा संचालन किया है अब तक मैं जो सुन पाया। मैं देर से आया, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए मैं 4 पंक्तियां आगाज करता हूं। 4 मिसरे की प्रेम की चादर हर तरफ फैला क्यों नहीं देते। आदरणीय गोविंद नारायण सांतले जी, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया आज के इस कार्यक्रम में शामिल किया, इसके लिए बहुत आभार। प्रेम की चादर हर तरफ फैला क्यों नहीं देते, नफरत का साया जहां से मिटा क्यों नहीं देते। प्रेम की चादर हर तरफ फैला क्यों नहीं देते, नफरत का साया जहां से मिटा क्यों नहीं देते। गोली बम बारूद का शौक है कुछ लोगों को, गोली बम बारूद का शौक है कुछ लोगों को, गीत मोहब्बत का उनको सुना क्यों नहीं देते, गीत मोहब्बत का उनको सुना क्यों नहीं देते। क्या कहने वाह 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 वाह, अरे बहुत खूब। ज्यादा नवाजिश का शुक्रिया। प्रेम की दुनिया में मेरा भी नाम चलता है, सुनिएगा। प्रेम की दुनिया में मेरा भी नाम चलता है, तुझे कैसे बताऊं इसी से काम चलता है। प्रेम की दुनिया में मेरा भी नाम चलता है, तुझे कैसे बताऊं इसी से काम चलता है। और हो सके तो तुम भी इसी रास्ते पे आना, हो सके तो तुम भी इसी रास्ते पे आना, क्योंकि यहीं से दुनिया का निजाम चलता है, क्योंकि यहीं से दुनिया का निजाम चलता है। शुक्रिया, बहुत अच्छा मंच है और सबकी प्रस्तुति एक से बढ़कर एक रही और बहुत अच्छा संचालन रहा जो तरन्नुम में आदरणीय करती आ रही हैं। आपके संचालन को प्रणाम है, आपकी प्रतिभा ऐसे ही मुखरित रहे। और चलिए, वक्त ज्यादा नहीं लेंगे, 2 मुक्तक मैं और सुना देता हूं कि हमें तेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना है, हमें तेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना है, तेरे शाद गुजरे वक्त का बयान लेना है। हमें तेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना है,
तेरे साथ गुजरे वक्त का बयान लेना है। और प्रेम की दुनिया में समर्पण क्या चीज है, प्रेम की दुनिया में समर्पण क्या चीज है, बताकर दुनिया को हमें यह सान लेना है। तो आइए कुछ और पंक्तियां मैं आपके बीच पढ़ दूं। स्वागत कि जी माँ जी बिल्कुल। तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं मैं, माना तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं मैं, लेकिन रहे ये ध्यान कि जाहिल नहीं हूं मैं। धरती गगन चांद सितारों को पता है, धरती गगन वो चांद सितारों को पता है, दरिया अगर तू प्यास का साहिल नहीं हूं मैं, दरिया अगर तू प्यास का साहिल नहीं हूं मैं। और हाँ अंतिम एक मुक्तक मैं हवाले करता हूं और फिर अपने को विराम लेता हूं कि स्वागत है। मंजिल की तमन्ना ने सोने न दिया हमको, मंजिल की हाँ तमन्ना ने सोने न दिया हमको, हाँ बीज नफरतों के, हाँ बीज नफरतों के बोने न दिया हमको। वाह राहों में मुसीबत ने झकझोर दिया, लेकिन बस माँ की दुआओं ने रोने न दिया हमको। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। शानदार पठ, बहुत ही सार मैं गर्भित चाहूंगा काव्य पाठ। मैं चाहूंगा हमारे बीच में श्रेष्ठ संचालिका हैं, आपका भी जी काव्य पाठ सुन लिया जाए, जरूर जरूर, स्वागत है क्योंकि आदरणीय। आपने जी रसिक जी, आपने मैं बहुत चाहती ही हूँ कि जी, और आपको मैं नहीं, चाहती थी कि दादा को बुलाया जाए, कुछ छंद उनसे भी सुने जाएं। तो लेकिन दादा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो इसी बीच में अपने पटल पर जो हमारे साहित्य अनुरागी जुड़े हैं, मैं उनका आभार व्यक्त कर देती हूँ। जब तक यदि दादा जुड़ जाते हैं, तो हमारे बीच में अभी अभी बाल कवि अनुज अंगार जी की उपस्थिति हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे अब किसी का नाम नहीं दिख रहा है। यदि दादा आपको नाम दिख रहा है, तो दादा इनका आप नाम लेकर इनका आभार व्यक्त करें, क्योंकि हाँ, अभी कभी मैं राम चाहता हूँ मैं निवास जी चाहता हमारे हूँ बीच में हैं। संचालिका जी को भी सुन लूं। जी जी। सनरील जी बताएं। तो मैं मैं पहले चाह दादा को आमंत्रित कर जी लूं, रसिक जी, दादा जी को जी सुन जी लेते जी हैं, बिल्कुल फिर मैं अपना बिल्कुल काव्य बिल्कुल। पाठ रखूं। दादा को अरे मैं 4 पंक्तियां देकर आमंत्रित करती हूँ। दादा एक छोटा सा छंद ही सुना दीजिए, आपको जितना सुनाना है उतना सुना दीजिए। मुझे पता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन आप मंच पर उपस्थित हैं, तो आपको कुछ आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। तो रखती हूँ मैं कि कोई हालात नहीं समझता, दादा के लिए पंक्तियां समर्पित है कि कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, और कोई कोरा कागज समझ लेता है, और कोई पूरी किताब नहीं समझता। कोई वाह कोरा वाह, कागज समझ लेता है, और कोई पूरी किताब नहीं समझता। मैं अपने दादा को आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ में कि दादा आए और जितना उनको सुनाना हो, जितना उनका मन हो, उतना सुनाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दादा। हमारे बीच में कवि राम निवास राम जी उपस्थित है, उनकी श्रेष्ठ उपस्थिति है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। जी दादा। अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ। सौभाग्य है काव्य गंगा परिवार का कि आज राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हमारे पटल पर सतीश शिकारी जी उपस्थित हैं। उनके चरणों में बैठ के काव्य पाठ करने से जो सुखानुभूति होगी, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और आज
इतना समृद्ध मंच है, एक से बढ़कर एक रचनाकार आज इस पटल पर विराजमान है। सबको मैं हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन और चंदन करता हूँ। प्रसन्नता इस बात की हो रही है सतीश जी कि रेणु बहन ने वार्षिकोत्सव मनाने का संकल्प लिया और साप्ताहिक पूरे 6 दिन का कार्यक्रम रेखांकित किया उन्होंने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि काव्य गंगा परिवार को इतना स्नेह मिलेगा आप सब से। अभी बहुत से रचनाकार ऐसे हैं जो मुझे फोन करके कह रहे हैं कि दादा हमको भूल गए। तो उनसे मैं यही गुजारिश करता हूँ कि हर रविवार कार्यक्रम इस पटल पर होता है, हम आपको उसमें जरूर आमंत्रित करेंगे। ये देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। इसमें सीधे सीधे रेणु बहन का परिश्रम झलकता है। आज इस पटल को खड़ा करने में जो उन्होंने पसीना बहाया है, ये अविस्मरणीय रहेगा। इनको मैं बारंबार नमन करता हूँ। हमारी बहन है रेणु ठाकुर जी, और ये जैसा हम लोगों को निर्देशित करती है वैसा हम लोग कार्य करते हैं। इनकी सेना में एक सैनिक की भूमिका हम लोग निभाते हैं, क्योंकि आज इतना पावन दिन है, तिरंगा दिवस मनाया जा रहा है। तो मातृभूमि को, अपनी भारत माता को एक छोटा सा गीत समर्पित करना चाहता हूँ। स्वागत। अध्यक्ष जी अनुमति प्रदान कीजिए। बिल्कुल स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत आपके ही पटल पे। धन्यवाद। स्वागत है दादा। सुनिएगा, और हमारे बीच में पंकज कुमार खरे जी जो कि बहुत ही अच्छे संचालक भी हैं, उनकी पावन उपस्थिति हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपने देश को समर्पित करता हूँ, मातृभूमि को समर्पित करता हूँ, भारत माता के चरणों में ये गीत रखता हूँ। सुनिएगा कि चंदन जैसी माटी जिसकी स्वर्ग दिखते ग्राम, चंदन जैसी माटी जिसकी स्वर्ग दिखते ग्राम, ऐसा पावन देश हमारा भारत जिसका नाम, भारत जिसका नाम। चांदी जैसा मुकुट हिमालय माँ के सिर पर भाता, सागर चरण पखारे जिसके जय जय ध्वनि कर जाता, देवलोक भी श्रद्धा से करते हैं कोटि प्रणाम, ऐसा पावन देश हमारा भारत जिसका नाम, भारत जिसका नाम। लहर लहर लहराए गंगा अमृत जिसका पानी, मेरे भारत के संस्कृति की है साकार निशानी। धर्म की वाणी युगों युगों से, धर्म की वाणी युगों युगों से सुना रही अविराम, ऐसा पावन देश हमारा भारत जिसका नाम, भारत जिसका नाम। और अगला बंद समर्पित कर रहा हूँ आप सभी के चरणों में। बेटे जिसके भगत सिंह आजाद शिवा बलिदानी, मौत से सकती शव पर जिसके वो झांसी की रानी, ज्वाला बनकर सुना रहे ये ज्योतिर्मय पैगाम, ऐसा पावन देश हमारा
भारत जिसका नाम, भारत जिसका नाम। और अंतिम बंद में मैं वो बात कहना चाह रहा हूँ जो हमारे भारत के लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आज भी हमारा भारत पूजा जाता है। 2 पंक्तियों में बात कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि गूंज रही रामायण घर घर, कोटि कंठ में गीता, आत्म ज्ञान सिंधु के जैसे अपने वेद पुनीता। राग भैरवी भोर सुनाती, लोरी गाती शाम। अरे ऐसा पावन देश हमारा, भारत जिसका नाम, भारत जिसका नाम। चंदन जैसी माटी जिसकी, स्वर्ग देखते ग्राम। ऐसा पावन देश हमारा, भारत जिसका नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बहुत मैं ही चाहता अच्छी हूँ, प्रस्तुति रही। खराब बहुत स्वास्थ्य शानदार। पर आप हावी हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत ही श्रेष्ठ प्रस्तुति, बहुत ही मजा आया, डूब के पढ़े। ये है आपके हुनर, बहुत अच्छी बात है भाई, धन्यवाद। वाह वाह वाह। आज दादा का हर एक गीत हमारे पर, मेरे पटल पर जन जन के। जी दादा। काव्यांजलि परिवार पर देश की श्रेष्ठ संचालिका, श्रेष्ठ गीतकारा रश्मि मिश्रा जी विराजमान है। हमारी काव्य गंगा परिवार को रोशन कर रही है। बहुत अच्छे शब्दों से, बहुत अच्छे मुक्तकों के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को आमंत्रित कर रही है। और ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी कि इतनी श्रेष्ठ साहित्यकारा को अगर न सुना जाए, ये कितनी बड़ी ज्यादती होगी। मैं 4 पंक्तियों से सीधे सीधे उनको आमंत्रित करता हूँ। और सतीश जी, एक बात बता दूं, मैं आज इनका बड़ा आभारी हूँ। इनका तो मैं आज ऋणी हो गया। मैं सारा दिन हॉस्पिटल में रहा, शाम को डिस्चार्ज होके आया। मैंने कहा आज मैं संचालन की स्थिति में नहीं हूँ, रश्मि आप संचालन कर दीजिए। ये इस बिटिया ने, सतीश जी, इफ बट को एक किनारे कर दिया। बोली दादा आप निश्चिंत रहिए, संचालन में देख लूंगी। मैं तो इनका आजन्म ऋणी रहूंगा। ऐसी विषम स्थिति में इन्होंने आज हमको सहयोग किया। बहुत बहुत आभार। मैं 4 पंक्तियों से सीधे सीधे इस बिटिया को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि 2 बूंद चाहती हूँ अंबर से बरस जाए। इंदु विवेक की पंक्तियां हैं कि 2 बूंद चाहती हूँ अंबर से बरस जाए, मन ने धरातल पर थोड़ा सा रहम खाए। बंजर सी हो गई है धरती ये सूखी सूखी, अरे बंजर सी हो गई है ये धरती सूखी सूखी। हो जाए थोड़ी बारिश, मिट्टी में महक आए। हो जाए थोड़ी बारिश, मिट्टी में महक आए। और ये बारिश तभी हो सकती है जब सौंधी महक का अनुभव होगा, जब रश्मि मिश्रा अपने गीतों की बारिश करेंगी, तब उसके आनंद की अनुभूति होगी। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ बहन रश्मि मिश्रा जी को, मंच पर आए और काव्य पाठ करें। स्वागत है। स्वागत है रश्मि जी के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और ये दादा का स्नेह है। मैं बहुत छोटी कलम हूँ और आप सभी गुणीजन हमारे समक्ष अन्य उपस्थित लोग हैं। माइक म्यूट कर लें, आवाज आ रही है। अन्य लोग माइक म्यूट कर लें। तो बहुत छोटी कलम हूँ मैं। ये दादा का स्नेह है जो मुझे इस तरह स्नेह करते हैं और हमारे सराहना करते हैं। मैं अपने आराध्य के चरणों में 4 पंक्तियां रखती हूँ, फिर आपको छोटी सी अपनी गीत से जोड़ूंगी। आदरणीय पंकज कुमार खरे जी और कवि राम निवास राम जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बने रहिए आप लोग, सभी लोग, आपका अभिनंदन है सभी का। मैं अपने आराध्य के चरणों में एक छंद रखती हूँ
कि कंकरी मारे दही पगरायो स्याही ब्रस्त भान के सोरी। कंकरी मारे दही पगरायो ऋषियाई प्रस्त भान के सोरी। बहुत सही अब नाही सहू जन देहु मोहे नंद नंदन खोरी। अरे जाए उराहन दू मैया को लाला तेरो कर बेबर जोरी। नैन नचाए रही धमकाए मने मुस्काए अहीर की छोरी। नैन नचाए रही धमकाए मने मुस्काए अहीर की छोरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि आज तिरंगा दिवस है तो ये तिरंगा का जो आज जो हमारा तिरंगा ऊंचाइयों को छू रहा है ये शहीदों की बदौलत है। मैं एक छंद अपने शहीदों के नाम, वीरों के नाम रखती हूँ कि लहू से सींच कर वीरों चमन तुमने खिलाया है। लहू से सींच कर वीरों चमन तुमने खिलाया है। तुम्हारे शौर्य के दम पर वतन ये मुस्कुराया है। तुम्हारे शौर्य के दम पर वतन ये मुस्कुराया है। तुम्हारा कद हिमालय से भी ऊंचा हो गया उस पल। तुम्हारा कद हिमालय से भी ऊंचा हो गया उस पल कि थाम कर जब तिरंगे को होश तुमने गमाया है। थाम कर जब तिरंगे को होश तुमने गमाया है। और एक छंद और रखती हूँ कि प्रभंजन में सुनाते राग पंचम वीर अभिमानी। प्रभंजन में सुनाते राग पंचम वीर अभिमानी। हवन निज रक्त से करते धन्य उनकी है कुर्बानी। कि डटे रहते हैं सीमा पर प्रलय की आंधियों में भी। डटे रहते हैं सीमा पर प्रलय की आंधियों में भी। कि जवानी भेंट कर जाते मातृभूमि पे बलिदानी। जवानी भेंट कर जाते मातृभूमि पे बलिदानी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत रखती हूँ आपके सामने चूंकि सावन का महीना है और अगर कजरी ना गाई तो फिर काव्य पाठ अधूरा रह जाएगा। अभी मैंने हाल ही में एक कजरी न गाई तो फिर क्या गाया? क्या क्यों गाया? रश्मि? मैंने कहा कजरी न गाई तो क्या गाया? क्या गाया? जी 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 बिल्कुल आपको ग्रामीण अंचल की सौंधी सौंधी माटी के बीच में ले चलती हूँ। सुनिएगा ये कजरी मेरी अभी मैंने कुछ दिन पूर्व ही लिखी है, रखती हूँ आपके सामने। कि बैरन कोयलिया सुनाए रही तान मोरे तैया नादान दैया का से कहूँ। बैरन कोयलिया सुनाए रही तान मोरे सैया नादान दैया का से कहूँ। हो दैया का से कहूँ। और बंद रखती हूँ कि रिमझिम बरस रही सावन बदरिया। सावन बदरिया रिमझिम बरस रही सावन बदरिया। सावन बदरिया ऊपर से चमचम चमक रही बिजुरिया। चमक रही बिजुरिया नागिन सी रतिया। नागिन सी रतिया डसे मोरे प्राण। हाँ डसे मोरे प्राण दैया का से कहूँ। नागिन सी रतिया डसे मोरे प्राण। हाँ डसे मोरे प्राण दैया का से कहूँ। बैरन कोयलिया
सुनाए रही तान मोरे सैया नादान दैया कासे कहूँ कि पपिहा की पीहू पीहू टी से उठाए गुइया टी से उठाए पपिहा की पीहू पीहू टी से उठाए गुइया टी से उठाए रह रह के साजन की यादें दिलाए मोहे यादें दिलाए रह रह के साजन की यादें दिलाए मोहे यादें दिलाए सिजिया पे काम खड़े लेकर कमान दैया लेकर कमान मैं कासे कहूँ सिजिया पे काम ठाड़े लेकर कमान दैया लेकर कमान मैं कासे कहूँ बैरन कोयलिया सुनाए रही तान मोरे सैया नादान दैया कासे कहूँ। और इस गीत का आखिरी बंद रखती हूँ कि तक तक के बाट थकी मोरी नजरिया तक के बाट थकी मोरी नजरिया आवन की कह गए न आए सवरिया बेदर्दी बालम बड़े हैं बेईमान हाँ बड़े हैं बेईमान दैया कासे कहूँ बेदर्दी अच्छा है भाई, अच्छा है। हाँ बड़े हैं बेईमान दैया कासे कहूँ बैरन कोयलिया सुनाए रही तान मोरे सैया नादान दैया कासे कहूँ दैया कासे कहूँ। और इस बीच हमारे बीच में केशव चंद्र प्रजापति जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय भूत शर्मा जी की बराबर उपस्थिति है, अपना आशीष अपना स्नेह लुटा रहे हैं मंच को। बहुत बहुत सभी का आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। रश्मि जी नए तेवर को मैंने आज देखा, ये पहले ये तेवर कभी नहीं देखा था। आपको कई मामलों में मैं काव्य पाठ को करते सुनते देखा, पर ये एक नया तेवर आपने इजाद किया है, बहुत ही अच्छा है और मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया पढ़ी है। रश्मि जी अब मैं कहने को मजबूर हो जाता हूँ, बिना कहे रह नहीं सकता हूँ। 4 पंक्तियों से आपको विदा दे रहा हूँ जो बिल्कुल यथार्थ हैं, आपके ऊपर बिल्कुल सटीक है। तो साधना जब तक स्वरों की पूर्ण हो पाती नहीं, साधना जब तक स्वरों की पूर्ण हो पाती नहीं, अरे भावना जब तक हृदय की कंठ में आती नहीं, और युग के प्राण प्यासे तृप्त तब तक हो न पाए, शब्द की अभिव्यक्ति जब तक गीत बन जाती नहीं, शब्द की अभिव्यक्ति जब तक गीत बन जाती नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। पूरे काव्य गंगा परिवार की ओर से साधुवाद। बहुत बहुत प्रणाम करते हूँ दादा, भी बहुत जबरदस्त रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब हम चूंकि समय हो चला है और हमें आज हमारे जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है, रतलाम से हमारे बीच में आदरणीय सतीश शिकारी जी की उपस्थिति है। उनको मैं आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ में। उनके है व्यक्तित्व से मेल करती हुई पंक्तियां हैं ये स्वागत है भाई आपका। कि मेरी परछाई से मेरे कद का अंदाजा ना लगाया करो यार, मेरी परछाई से मेरे कद का अंदाजा ना लगाया करो यारो, जहां होते हैं अपने मैं जरा झुक के मिला करता हूँ, जहां होते हैं अपने मैं जरा झुक के मिला करता हूँ। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय सतीश शिकारी जी को आमंत्रित करती हूँ और एक छंद भी देती हूँ उनको। ये तो उनकी शख्सियत से मैच करते हुए मेरे एक पंक्ति थी कुछ, और मेरा
उनको एक छंद देकर आमंत्रित करती हूँ कि तुम्हारे प्यार का बादल घटा बनकर जो छाता है, तुम्हारे प्यार का बादल घटा बनकर जो छाता है, बिना बारिश के ही तन मन हमारा भीग जाता है, बिना बारिश के ही तन मन हमारा भीग जाता है, भूल जाती हूँ दर्दो गम मैं एक ही इशारे पर, भूल जाती हूँ सारे दर्द गम में एक ही पल में, शरारत लेके आंखों में तू जिस पल मुस्कुराता है, शरारत लेके आंखों में तू जिस पल मुस्कुराता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर केशव चंद्र प्रजापति जी की उपस्थिति है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय सर का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य गंगा पटल पर जो साहित्य की अविरल गंगा बह रही है, उस गंगा में कई साहित्यकार जो है अवगाहन कर रहे हैं। पटल के लिए एक श्लोक में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृग विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। तो निश्चित रूप से पटल जो है स्वयमेव मृगेंद्रता की इस बात को चरितार्थ करता है। और इस पटल पे जितने भी साहित्यकार आते और जाते हैं, निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा की, अपनी रोशनी को बिखेरते हैं यहाँ। और आदरणीय संचालिका जी, जिनका नाम ही रश्मि है, तो निश्चित रूप से ये पटल जो है उनकी जो प्रतिभा से आलोकित होता है। साथ ही हमारे शांडिल्य जी जो है, जिनका एक सफल संचालन पहले भी रहा है और उनके सानिध्य में मैं जुड़ा हूँ, तो उनको भी सादर नमन करता हूँ। पटल की संस्थापिका को सादर नमन करते हुए पटल पर विराजित आदरणीय रसिक जी, जिनके पटल पे मैंने कुछ दिन पहले एक गजल लिख करके प्रेषित की थी, जो सर को पसंद आई, उसके लिए मैं सर का भी आभारी हूँ। और चूंकि आज तिरंगे का जन्म दिवस है, तो कुछ पंक्तियां तिरंगे के लिए रखूंगा। उसके बाद मैं अपनी काव्य पाठ, और अगर आप कहें तो पूरे कार्यक्रम की समरी भी मैं रखना चाहूंगा। अरे सर, बहुत अनिवार्य है, आपका आशीर्वाद बहुत अनिवार्य है, बिल्कुल रखिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं सर्वप्रथम तो इस पटल पर जो आज काव्य गंगा बही है, उसमें सर्वप्रथम जो है प्रमिला पांडे जी ने माँ सरस्वती की वंदना तो की ही, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो है ना आसमां चाहिए ना गगन चाहिए, और इस वतन में हमको तो अमन चाहिए। निश्चित रूप से इस पटल के साथ साथ इस देश के लिए जो शुभकामनाएं उनकी थी, तो उनकी इस कविता को, साथ ही बेरन हुई श्याम बदरिया, बहुत ही शानदार सावन से संदर्भित प्रस्तुति उन्होंने दी। मैं उनकी प्रस्तुति को नमन करता हूँ। उसके बाद आदरणीय प्रतिभा गुप्ता जी आई, जिन्होंने अपने मोहक स्वर के द्वारा जो है बिछाकर फूल राहों में सदा कुशला नहीं जाता, बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही उनकी। साथ ही देश के वीर जवानों के प्रति भी उनका जो एक प्रस्तुति थी, बहुत ही शानदार रही वह भी। और उसके बाद मंजू चौहान जी, उन्हें नफरत की खाई को तू कुछ ऐसे पाटना, यानी कि नफरत जो देश में हो तो उसको हम किस तरह से दूर करेंगे, एक काव्य के माध्यम से उन्होंने इस पटल पे अपनी बात को रखा। बहुत बहुत आभार उनका। साथ ही हमारे जो समक्ष विराजित भी है आदरणीय राम कुमार रसिक जी, रसिक जी ने जो है जुगनुओं से कहो से लेकर जो प्रारंभ किया है, और करवट करवट रात बिताई नींद नहीं आंखों में, बहुत ही शानदार गजल आपने प्रस्तुत की। आप साधुवाद के पात्र हैं। और उसके बाद में इस पटल पर आदरणीय रेणु जी ने प्रीत गगरिया छलके जैसे बहुत ही शानदार गीत की प्रस्तुति दी। गीत खुशी के झूम के गाऊं,
बहुत शानदार आपकी प्रस्तुति रही। और जो ये भारत, तुम्हारे सपनों का भारत पीछे छूट गया, उसके द्वारा जो है इस देश के अंदर अभी इस तरह की परिस्थितियां हैं, इस ज्वलंत समस्या को आपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। आप भी जो है बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। आदरणीय तारकेश्वर मिश्र जी जो हमारे पटल पर उपस्थित हुए हैं, उन्होंने जो है प्रेम की चादर हर तरफ क्यों फैला नहीं देते, बहुत ही शानदार। प्रेम जहां होगा वहां सब कुछ होगा। प्रेम की बदले में अगर नफरत है तो वो किसी काम की नहीं, इंसान तो कम से कम उसमें नहीं जी सकता है। और इसी तरह से और भी कविताएं उन्होंने अपनी रखी। माना तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, और उसके बाद हमारे दादा आदरणीय गोविंद नारायण जी शांडिल्य जी जो है, उन्होंने ऐसा पावन देश हमारा भारत जिसका नाम, वह बहुत ही शानदार तरीके से भारत का माँ का जो मुकुट हिमालय, चांदी का मुकुट, चरणों को धोता सागर, यानी कि पूरे के पूरे देश की एक प्रतिमूर्ति भारत माता के रूप में आपने प्रस्तुत की। आपकी प्रस्तुति को मैं सादर नमन करता हूँ। शानदार निश्चित रूप से आपकी प्रस्तुति रही। और अंत में जो है रश्मि मिश्रा जी जो है, उन्होंने जो है शुरू में कहा कि मैं बहुत छोटी कलम हूं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बड़ी कलमें जो है उठाने में दिक्कत ही होती है, और छोटी जो कलम होती है उसकी तो क्या बात है, पॉकेट में लेके भी घुमा जा सकता है। तो इस तरह से जो है, और भी कहा भी गया है कि जहां काम आवे सुई का करे तलवारी, तो निश्चित रूप से लघुता में प्रभुता का वास होता है। लघुता से प्रभुता भली और प्रभुता से प्रभु दूरी, चीटी ले शक्कर चली हाथी के सिर दूरी। तो निश्चित रूप से आपकी जो एक छोटी कलम ने जो करामत दिखाई है, आपकी इस छोटी सी कलम को मैं नमन करता हूं। और साथ ही मातृभूमि के लिए जो जवानी भेंट कर गए उन शहीदों को आपने आज याद किया। निश्चित रूप से तिरंगा के लिए जो अपनी जान लुटा देते हैं, और आज हमारे तिरंगे का जो जन्म दिवस है, बिल्कुल सार्थक और सटीक आज के इस दिवस पर वो कविता आपकी रही। साथ ही उसके बाद में जो आपने कहा था कि बिना कजरी कजी नहीं गाई तो क्या गाया, आदरणीय दादाजी भी उस बात का समर्थन कर रहे थे। तो उसमें तो क्या है, बेरन कोयलिया सुना रही तान मोरा सैया नादान। मेरे को गाना तो नहीं आता, लेकिन आपने जो प्रस्तुत किया निश्चित रूप से वो जो है, जो हमारे पटल के उस पार भी जितने हमारे श्रोतागण है, सूफी जन है, उन तक जो बात पहुंची, बहुत बहुत आप भी साधुवाद का पात्र है कि आपने इतनी अच्छी रचनाओं को इतने अच्छे कंठ के द्वारा प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपके इजाजत से मैं मेरी भी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम चूंकि तिरंगे का जन्मदिन है, तो कुछ लाइनें तिरंगे के लिए कि मिलता भारत माँ का ममत्व, मिलता भारत माँ का ममत्व, निर्मल जल हर हर गंगे का, और हिमालय की बुलंदी सिर पर, हम सब पर साया तिरंगे का। और है भारत माँ की शान निराली, है भारत माँ की शान निराली, जन जन की है जान तिरंगा, वो सारी दुनिया में सबसे न्यारा है देश की पहचान तिरंगा। और अंतिम पंक्तियां हैं, 22 जुलाई 1947 का दिन, जिस दिन हमारा तिरंगा राष्ट्र ध्वज के रूप में आया, तो 22 जुलाई 1947 का दिन, और खुशियों की लहर थी छाई, और राष्ट्र ध्वज बन गया तिरंगा, चहु और बज रही थी बधाई, चहु और बज रही थी बधाई। तो और चूंकि अब मैं एक मध्य प्रदेश का जो मालवा प्रांत है, तो एक मालवी गीत मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। वैसे बहुत सारे, लेकिन मैं एक मालवी गीत रखूं। इसमें एक नायक नायिका की किस तरह से अपने गीत को प्रस्तुत करता है, वही बात मैंने रखी है कि थारा गाल गुलाबी गट्टा, थारा गाल गुलाबी गट्टा, घना हऊ लागे, घना हऊ लागे,
तू जो मने मली जावे मारा भाग जागे, तू जो क्या मने बात है। मली जावे अरे क्या कहने मारा भाई, भाग वाह वाह जागे, वाह वाह, वाह हाय हाय गाल गुलाबी हाय गट्टा हाय। घना हऊ लागे। और क्या कहता है वो कि होठ रसीला रंग रंगीला बिंदी माथे चमके, होठ रसीला रंग रंगीला बिंदी माथे चमके, गोरी गोरी चांद सरी की अंधारा में दमके, गोरी गोरी चांद सरी की अंधारा में दमके, छमक छमक करती चाले, ओ छमक छमक करती चाले यूं कई आगे आगे, तू जो मने मली जावे मारा भाग जागे, ओ थारा गाल गुलाबी गट्टा घना हऊ लागे, घना हऊ लागे। और दन उगे थर मुंडो देखूं मारी रूप रूपारी, धन उगे थर मुंडो देखूं मारी रूप रूपारी, ऊबी ऊबी तू इतरावे नजरे आवे न्यारी, ऊबी ऊबी तू इतरावे नजरे आवे न्यारी, हांज पड़ी अब घर चाल तू, हांज पड़ी अब घर चाल तुम्हारे सागे सागे, तू जो मने मली जावे मारा भाग जागे, ओ थारा गाल गुलाबी गट्टा घना हऊ लागे, घना हऊ लागे। और अंतिम पंक्तियां है कि वाता थारी मीठी मीठी जूंगोर की भेली, वाता थारी मीठी मीठी जूंगोर की भेली, आँखा में घणो काजरांज जूं लाड़ी नई नवेली, थोड़ी अरमी अरमी आई जा, ओ थोड़ी अरमी अरमी आई जा, क्या तू परमी भागे, का तू परमी भागे, तू जो मने मली जावे मारा भाग जागे, तू जो मने मली जावे मारा भाग जागे, ओ थारा गाल गुलाबी गट्टा, ओ थारा गाल गुलाबी गट्टा घना हऊ लागे, घना हऊ लागे, तू जो मने मली जावे मारा भाग जागे। जय हिंद, जय भारत। शिकारी जी, मैं आपसे अनुरोध आग्रह जो आप कह लो, इस गीत की रिकॉर्डिंग मेरे व्यक्तिगत नंबर पे जरा भेज दीजिएगा, मुझे बेहद पसंद आया। कितना सुंदर, जवाब नहीं, बहुत सुंदर, मारवाड़ी बहुत सुंदर। मालवा की सुगंध पूरे पटल पर बिखेर दी है आदरणीय शिकारी जी ने, और सभी लोग अपना स्नेह लुटा रहे हैं। और वाकई में क्यों ना हो, शिकारी जी का काव्य पाठ रहता ही अद्भुत है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय शिकारी जी। और अब मैं हमारे साहित्यकारों का एक बार आभार व्यक्त कर देती हूँ, और इसके बाद फिर ये पटल आदरणीय रेणु जी को मैं सौंपूंगी कि वो हमारे साहित्यकारों का आभार व्यक्त करें। हमारे मंच पर जो आज उपस्थित रहे, लगातार अपना स्नेह लुटाते रहे, अपना आशीष लुटाते रहे, अपना कीमती वक्त हमारे मंच को देते रहे, आदरणीय यदुवंशी जी और भूदत्त शर्मा जी, आदरणीय दुर्गेश प्रयागी जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, महेश चौधरी जी और साबिर परवेज जी, और हरिद्वार से शशि श्रोत्या जी भी, और हरिद्वार से ही भूदत्त शर्मा जी भी हमारे पटल पर बराबर मौजूद रहे। शाकिर शेख जी, परवेज, साबिर परवेज जी, बाल कवि अनुज अंगार जी और राम निवास राम जी, पंकज खरे जी, और जिनका यदि मैं नाम लेना भूल गई हूँ तो मैं शायद दरबार बापू जी भी हमारे बीच जुड़े हैं, बीके पथिक जी हमारे बीच जुड़े हैं। इतने सारे श्रेष्ठ साहित्यकार लगातार हमारे मंच पर जुड़े रहे, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। काव्य गंगा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन और आभार व्यक्त करता है। और अब मैं ये पटल आदरणीय रेणु ठाकुर जी को सौंपती हूँ कि वो हमारे साहित्यकारों ने आज जो अपने सुंदर काव्य पाठ से इस काव्य पटल को सुशोभित किया है, आभार व्यक्त करें आपका।
स्वागत है रेणु जी। तृतीया वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर काव्य गंगा पटल पर वरिष्ठ साहित्यकारों की उपस्थिति को मैं सादर नमन करती हूँ। महान साहित्यकारों के मुखारविंद से रचनाएं सुनना यह मेरा सौभाग्य है। आगे स्नेह का आभारी हूँ। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। तो मैं अब रेणु ठाकुर जी के बाद इन पंक्तियों से आपका आभार व्यक्त करती हूँ और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कि नेह सिंचन जो किया उपकार है ये आपका, नेह सिंचन जो किया उपकार है ये आपका, मुझको सम्मानित किया बस प्यार है ये आपका, मुझको सम्मानित किया बस प्यार है ये आपका। दोनों करतल जोड़ कर हम कर रहे सबको नमन, दोनों करतल जोड़ कर मैं कर रही सबको नमन। हूँ नहीं काबिल वरन उपहार है ये आपका, हूँ नहीं काबिल वरन उपहार है ये आपका। तो आप सभी लोग ऐसा ही स्नेह बनाए रखिए, अनवरत हमारे साथ इसी तरह सहयोग बनाए रखिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राधे कृष्णा, शुभ रात्रि। जय श्री राधे। शुभ रात्रि। जय श्री राधे।